विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानीज धम्मा के 31वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हम लोगों ने देखा कि तथागत बुद्ध ने राजपुरोहित को किस तरह से जवाब दिया। यह जवाब सुनने के बाद राजपुरोहित कैसे निशब्द हो गए, यह हमने कल के भाग में देखा। राजपुरोहित को जवाब देने के बाद, उत्तर देने के बाद, राजपुरोहित के साथ जो मंत्री राजा शुद्धोधन ने भेजे थे, उन मंत्री ने ये सारी बातें सुनने के बाद तथागत बुद्ध से कुछ बातें कही। वो बातें क्या है, चलिए जानते हैं। तथागत बुद्ध के सद्गुणों और ज्ञान से भरपूर, तर्क से भरपूर और सभी तरह से तृष्णा से मुक्त भारी भरकम ऐसी बातें सुनने के बाद इस मंत्री ने तथागत बुद्ध से कहा कि हे तथागत बुद्ध, आपका जो ये धम्म संकल्प है ये उत्कृष्ट है। आपका धम्म संकल्प उत्कृष्ट है। ये अपने आप में उचित है, ये अनुचित बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो मौजूदा समय है, इस धम्म संकल्प को पूरा करने का जो मौजूदा समय है, ये गलत है, ये अनुचित समय है। करुणा करना, प्यार करना, ये आपका कर्तव्य है। आपका धम्म सिद्धांत भी यही सिखाता है। तो फिर जिनका कर्तव्य करुणा है, वो अपने वृद्ध पिता को ऐसे दुखी कर कर कैसे जा सकते हैं? वो अपने कर्तव्य से कैसे मुकर सकते हैं? निश्चित रूप से आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है, निश्चित रूप से आपकी बुद्धि इतनी तेज नहीं है। या तो ये कर्तव्य, धन संपत्ति और सुख का आकलन करने में, परीक्षण करने में आपकी बुद्धि अकुशल है, आपकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है। आप किसी अदृश्य परिणाम को पाने के लिए, दृश्य ऐसे लक्ष्य का त्याग करके जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पुनर्जन्म होता है, और कुछ लोगों का पूरे आत्मविश्वास के साथ यह कहना है कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होता। जब इस विषय में इतना संदेह है, जब इस विषय में इतनी शंका है, तो फिर आज जो हमारे पास है, आज जो हमारे हाथों में है, जो साधन हमारे पास है, क्या उसका आनंद लेना, क्या उसका सुख लेना यह उचित नहीं है? अगर मरने के बाद कोई जिंदगी है, तो जो जिंदगी हमको मिलने वाली है, जो जीवन हमको प्राप्त होने वाला है, हम उसी में आनंदित हो लेंगे। और अगर मरने के बाद कोई जिंदगी है ही नहीं, तो हमें तो बिना कुछ किए हुए, बिना प्रयास किए, बिना कोशिशों के हम लोगों को तो अभी मोक्ष प्राप्त हो गया है, कुछ लोगों का कहना है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन ये मोक्ष की संभावना को नहीं मानते। जिस तरह से अग्नि स्वभाव से ही गर्म होती है, जिस तरह से पानी स्वभाव से ही तरल होता है, उसी तरह से हमारी कृति की जो ताकत होती है, हमारे काम की जो ताकत होती है, उसके भी कुछ विशेष स्वभाव होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सभी वस्तुएं, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, जिनका अस्तित्व हो या जिनका अस्तित्व ना हो, ऐसे वस्तु जन्मजात गुणों से निर्माण होती है। उनमें जन्मजात कोई गुण होते हैं और उनसे ही वो निर्माण होती है। और जबकि ये पूरा विश्व स्वभावतः ही स्वनिर्मित है, तो फिर हमारे सारे प्रयास तो व्यर्थ हैं। ये पृथ्वी अपने आप ही निर्मित हुई है, तो हमारा कोई भी प्रयास ये व्यर्थ है। जिस तरह से इंद्रियों की क्रिया निश्चित होती है, जिस तरह से सभी इंद्रियों की जो क्रिया होती है, जिसके अपने अपने इंद्रियों के काम होते हैं, वो निश्चित होते हैं, उसी तरह से बाहरी वस्तुओं की भी अनुकूलता और प्रतिकूलता निश्चित होती है। तो फिर जो हमारी वृद्धावस्था और दर्द से जुड़ा हुआ है, जो हमारी वृद्धावस्था, बुढ़ापे से और दर्द से जुड़ा हुआ है, उसे हमारी कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी प्रयास कर लो, हम उसे कैसे बदल सकते हैं? यह सारा निर्माण स्वाभाविक है,
ये सारा निर्माण प्राकृतिक है। पानी अग्नि को बुझा देता है और अग्नि पानी की भाप बनाकर उड़ा देता है। ये अलग अलग तत्व जब एक हो जाते हैं तब पृथ्वी का निर्माण होता है। गर्भाशय में गर्भ स्वाभाविक रूप से हाथ, पांव, पीठ, पेट, सर, इन सारों का निर्माण होता है और फिर उसमें जान आती है, चेतना आती है, प्राण आता है, प्राण से वो जुड़ जाता है। बुद्धिमानी व्यक्ति इसे प्राकृतिक ही कहते हैं। हर बुद्धिमानी व्यक्ति इसको नैसर्गिक कहते हैं। जानवरों के सींगों को नोकीला कौन बनाता है? जानवरों के सींगों को कौन नोकीला बनाता है? पशु पक्षियों में अलग अलग प्राकृतिक स्वभाव होते, निर्माण होते हैं। वो प्राकृतिक स्वभाव कौन निर्माण करता है? ये सब किसी के इच्छा के अनुसार नहीं होता। ये किसी के इच्छा के अनुसार नहीं होता और इसीलिए इच्छा शक्ति नाम की कोई चीज नहीं होती। इच्छा शक्ति नाम की कोई चीज अस्तित्व में नहीं होती। कुछ लोगों का कहना है कि ईश्वर ही सृष्टि का निर्माण करता है। अगर ईश्वर ही सृष्टि का निर्माण करता है तो फिर हमारे प्रयासों का क्या अर्थ है? हमारी कोशिशों का क्या अर्थ रह जाता है? अगर ईश्वर ही पृथ्वी को गतिमान करता है, अगर ईश्वर ही इस पृथ्वी की गति को बढ़ाता है और अगर ईश्वर ही इस पृथ्वी की गति को रोकता है तो फिर हमारे प्रयास सारे व्यर्थ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इंसान का जन्म और मृत्यु ये आत्मा की वजह से होता है। ये आत्मा निर्माण करता है, आत्मा ही उसका कारण है। जन्म के लिए हमें कोई प्रयास करना नहीं पड़ता, जन्म के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन मोक्ष के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है, हमको कोशिश करनी पड़ती है। इंसान 3 ऋणों से, 3 कर्जों से बंधा हुआ रहता है। अपने पूर्वजों का ऋण, ऋषियों का ऋण और भगवान का ऋण। अपने पूर्वजों का ऋण, नई संतति निर्माण करके वो अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त होता है। विद्या अर्जन करके, ज्ञान प्राप्त करके वो ऋषियों के ऋण से मुक्त होता है और चढ़ावा चढ़ा के, बलि चढ़ा के, होम हवन करके वो भगवान के ऋण से मुक्त होता है। यही नियम क्रमानुसार अगर पालन करते हैं, इसके ऊपर चलते हैं तो हम सही में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यही मोक्ष को प्राप्त करने का असली मार्ग है। इस तरह से जो नियम के क्रम अनुसार कोशिश करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो और जो अपनी ताकत लगाकर प्रयास करता है, कोशिश करता है, उसे व्यर्थ का थकावट होता है और मोक्ष नहीं मिलता, उसे सिर्फ थकावट होता है। और इसलिए हे युवा राजकुमार और इसलिए है तथागत बुद्ध, जो इन नियमों का पालन करेगा उसे ही मोक्ष मिलेगा। और इसलिए इन नियमों का पालन करो ताकि आपको भी मोक्ष मिल सके और राजा भी अपने दुखों से मुक्त हो सके। यही मोक्ष प्राप्त करने का असली मार्ग है। और अगर आप सोच रहे हो कि वन से फिर से गृहस्थ बनने पर आपको बुराइयों का सामना करना पड़ेगा, बुराइयों की आशंका अगर आपके मन में है तो आप इस चिंता से मुक्त हो जाए। आपसे पहले भी बहुत सारे लोग वन से गृहस्थ बने हैं और इसलिए आप इन सारी चिंताओं से मुक्त होकर आप गृहस्थ बन जाए और फिर से एक बार घर लौट आए। मंत्री ने इस तरह से तथागत बुद्ध को ये सारी बातें कही। तथागत बुद्ध ने ये सारी बातें सुनी और बुद्ध ने मंत्री को क्या जवाब दिया ये जानेंगे अगले एपिसोड में। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देते रहें। आपका एक लाइक हमारा हौसला अफजाई करेगा। आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।